हेलो गाइस, स्वागत है आपका टू स्केरी हॉरर स्टोरीज़ में। इस चैनल पे मैं वापस आ गया हूँ और मैं आज से रेगुलरली रोज़ वीडियो पोस्ट करूँगा। मेरी स्टोरीज़ आपको आएंगी दोपहर को 3 बजे और रात को 12 बजे। तो रोज़ ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं आपको अपने हस्बैंड के साथ घटे हुए सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पहले कहानी मेरे हस्बैंड के साथ घटी थी। ये आज से करीब 25 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड तब 5th क्लास में पढ़ा करते थे। स्कूल से उनकी 2 बजे छुट्टी हो जाया करती थी। तो ऐसे ही रोज़ की तरह एक बार शनिवार का दिन था। स्कूल से आते हुए रास्ते में एक जामुन का पेड़ पड़ता था। तो घर आते हुए वो उस पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ने लगे। उस दिन उनके साथ उनका कोई दोस्त भी नहीं था। वो अकेले ही पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ने लगे और जामुनों को अपने शर्ट की जेब में भरने लगे। लेकिन तभी वो जिस टहनी पे बैठे थे वो टहनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। लेकिन वो तब बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने उस टहनी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस चुपचाप ऊपर बैठे जामुन खाते रहे। जिस टहनी पर वो बैठे थे वो वैसे तो बहुत मोटी थी, लेकिन अचानक से वो टहनी टूट गई और वो नीचे गिर गए। उनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, बस हाथ छील गए थे। वो गर्मियों के दिन थे, इसलिए आसपास के सब लोग भी अपने अपने घर के अंदर ही सो रहे थे। कोई उनके पास नहीं आया। लेकिन वो जैसे ही खड़े हुए उन्होंने देखा कि एक औरत पता नहीं कहाँ से उनके सामने आके खड़ी हो गई और उन पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। वो गुस्से में उनसे बोली कि तेरी हिम्मत कैसी हुई इस समय मेरे जगह पर आने की। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया। अगर तूने गले में ये तावीज़ नहीं पहना होता तो मैं आज तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ती। लेकिन मेरे हस्बैंड उस औरत को देखकर डरे नहीं, बस वहाँ से भाग के अपने घर आ गए। घर आके उन्होंने अपनी माँ को सब ये बताया, तो उनकी माँ जल्दी से उनको लेकर मस्जिद के एक इमाम साहब के पास लेके गई। इमाम साहब ने कुछ पढ़ा और बताया कि वो असल में एक चुड़ैल थी, जो कि उस वक्त उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन उसी बीच ये लड़का भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ के जामुन खाने लगा। लेकिन इसके गले के तावीज़ की वजह से इसकी जान बच गई। इमाम साहब ने कहा कि आज के बाद कभी भी दोपहर के समय किसी जामुन के सामने पेड़ के सामने मत जाना। लेकिन मेरे हस्बैंड इस सब के बाद भी वो बात को नहीं मानते थे। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रही हूँ ये भी मेरे हस्बैंड के साथ ही हुई थी। ये बात तब की है जब मेरे हस्बैंड 13 साल के थे। उस समय उनके पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। मेरे हस्बैंड घर के सबसे छोटे बेटे हैं, इसलिए उनके पिताजी सबसे ज़्यादा उन्हीं से ही प्यार करा करते थे। मरने से पहले उनके पिताजी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा काम मेरा सबसे छोटा बेटा ही करेगा। इसलिए पिताजी के मौत के बाद उन्हीं को सारा काम करना पड़ा। उनको बोला गया कि 3 दिनों तक तुमको हर रोज़ सुबह पहले अज़ान के बाद कब्रिस्तान पे जाकर तुम्हारे पिताजी के कब्र पर पानी डालना होगा। उन्होंने शुरू को 2 दिन वैसे ही किया, लेकिन तीसरे दिन वो बहुत जल्दी कब्रिस्तान में चले गए। वो ठंड का टाइम था और वो सुबह 3:30 बजे ही अपने साइकिल लेकर शमशान में पहुंच गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपनी साइकिल साइड में खड़ी की और फिर मग में पानी भरने के लिए जब मैं पास के तालाब में झुके तो तालाब का पानी अपने आप कम होते चला गया। तो मेरे हस्बैंड पानी भरने के लिए सीढ़ियों से थोड़ा और नीचे चढ़े गए। लेकिन नीचे जाते ही वो जैसे ही पानी भरने के लिए झुके, पता नहीं पानी फिर से अपने आप और नीचे चले जाने लगा। तो वो फिर से तालाब की सीढ़ियों से और नीचे चले जाने लगे। लेकिन तीसरी बार
वो जैसे ही झुके, किसी ने उनके पीठ पर उनको ज़ोर से थप्पड़ मारा और फिर उनको उठा के तालाब में फेंक दिया। तालाब में गिरते ही तालाब का पानी फिर से तेज़ी से ऊपर आने लगा, लेकिन तभी अचानक किसी ने उनको ऊपर खींच लिया। ऊपर कूदते ही उनको अपने पिताजी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा भाग जा यहाँ से, मैंने इसको पकड़ लिया है। तो वो जल्दी से अपनी साइकिल लेकर उस कब्रिस्तान से भाग गए। घर आके उन्होंने ये बात अपने घर वाले से शेयर की, तो सबने उनको डांट लगाई कि तुम इतनी देर रात कब्रिस्तान में क्यों गए थे। उसके बाद ईमान घर में आए तो ये सब बात उनको बताई गई। तो उन्होंने बताया कि वो असल में एक शैतान जिन था जो तुमको मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुमको बचा लिया। उस दिन मेरे हस्बैंड को पहली बार ये यकीन हुआ कि भूत वाकई में होते हैं। ये आखिरी कहानी जो मैं अब बता रही हूँ, ये कुछ सालों की बात है जब देश में नोटबंदी लागू हुई थी। उन दिनों बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। बैंक में काम करने वाले लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता था उनके पास। मेरे हस्बैंड भी बैंक में ही काम करते हैं। तो एक रात बैंक से आते आते मेरे हस्बैंड को रात के 2:30 बजे थे। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो रास्ते से आ ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि गली का एक कुत्ता लंगड़ाते हुए उनके सामने से जा रहा था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस कुत्ते से आगे निकल गए। लेकिन आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि वो कुत्ता अचानक साइज़ में बहुत बड़ा होता जा रहा था। पीछे से आती उस कुत्ते की परछाई को वो अपने सामने साफ साफ देख चुके थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनको पता था कि ऐसे किसी भी चीज़ को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वो चुपचाप बस सामने देखते ही चलते रहे, लेकिन उनको पता था कि वो जो कुछ भी है वो अभी भी उनके पीछे ही आ रहा था। फिर कुछ दूर चलते ही उनको अपने पीछे से एक आवाज़ आई, अच्छा हुआ तूने मेरा चेहरा नहीं देखा, अगर देख लिया होता तो मैं तेरी जान ले लेता। वो आवाज़ सुन के वो बहुत डर गए और जल्दी से घर गए। अगली सुबह उन्होंने ये बात आसपास के लोगों को बताई, तो लोगों ने बताया कि वो एक छला हुआ था और अगर वो उसका चेहरा देख लेते थे तो वो उनको नहीं छोड़ता। ऊपर वाले का शुक्र है कि उस रात उनकी जान बच गई।